दोस्तों, क्या हो अगर एक आम दिन पर अचानक आसमान से शिकारी आग के गोलों की तरह नीचे गिरे और उनका एक ही उसूल हो, आवाज करो और मारो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2024 की ब्लॉकबस्टर मूवी अ क्वाइट प्लेस, डे वन। ये मूवी अ क्वाइट प्लेस यूनिवर्स का एक प्रीक्वल है जो हमें दिखाती है कि जब इन अंधे लेकिन आवाज से शिकार करने वाले खतरनाक क्रिएचर्स ने पहली बार धरती पर कदम रखा था, तब न्यूयॉर्क सिटी में क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सैम और फ्रोडो द कैट। वीओ। कहानी की शुरुआत होती है सैम, लुपीटा न्योंगो से, जो एक टर्मिनल कैंसर पेशेंट है और एक हॉस्पिस केयर सेंटर में रहती है। उसके पास एक प्यारी सी कैट है जिसका नाम है फ्रोडो। सैम की जिंदगी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और उसकी आखिरी ख्वाहिश बस न्यूयॉर्क जाकर अपना फेवरेट पिज्जा खाना है। एक दिन उनके ग्रुप को न्यूयॉर्क सिटी में एक मारियोनेट शो दिखाने ले जाया जाता है। सैम इस शर्त पर राजी होती है कि शो के बाद उन्हें पिज्जा दिलाया जाएगा, पर जब वो शो देखा बाहर आते हैं तभी आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं। अचानक पूरे शहर में तबाही मच जाती है। धूल का गुबार उठता है, गाड़ियां टकराने लगती हैं और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी आते हैं वो खतरनाक क्रीचर्स। ये मॉन्स्टर्स देख नहीं सकते, पर इनके सुनने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि हल्की सी आवाज सुनते ही ये इंसान पर झोपट पड़ते हैं। सैम बेहोश हो जाती है। Why is there hikes? Zor 6 Taintu। जब सैम को होश आता है, वो खुद को उसी थिएटर रूम में पाती है। वहां बाकी बचे हुए लोग चुपचाप बैठे होते हैं। एक बंदा जो घबरा कर चीखने लगता है, यूं से दूसरा बंदा चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज होते ही एक मॉन्स्टर अंदर घुसकर उसे उठा ले जाता है। यहां हर किसी को समझ आ जाता है कि जान बचानी है तो आवाज बंद रखनी होगी। सैम अपनी बिल्ली फ्रोडो को लेकर बाहर निकलती है। शहर में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आवाज के जरिए सभी सिटीजन्स को वार्न करते हैं कि ये क्रीचर्स तैर स्विम नहीं सकते, इसलिए सभी लोग पोर्ट सीपोर्ट की तरफ भागें ताकि बोट्स के जरिए शहर से बाहर निकला जा सके। मिलिट्री को जब लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो वो न्यूयॉर्क के सारे ब्रिजेस को बम से उड़ा देते हैं ताकि ये मॉन्स्टर्स बाकी दुनिया में न फैल सके। अब न्यूयॉर्क सिटी पूरी तरह से ट्रैप हो चुकी है। 6:30 से 9:30। एंटर एरिक, एन अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप। विजुअल। पोर्ट की तरफ भाग रहे होते हैं। वहां सैम उल्टी तरफ जाने की कोशिश करती है, हार्लम की तरफ, जहां वो पिज्जा रेस्टोरेंट था, क्योंकि सैम को पता है कि उसके पास वैसे भी ज्यादा दिन नहीं है और वो अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। रास्ते में उसकी बिल्ली फ्रोडो उसे बिछड़ कर एक फ्लडेड सबवे स्टेशन में चली जाती है। वहां सैम को मिलता है एरिक जोसेफ क्विन, एक लॉ स्टूडेंट जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क आया था। एरिक पूरी तरह से डरा और ट्रॉमाइज्ड होता है। एरिक फ्रेडो का पीछा करते हुए सैम के पास पहुंचता है। एरिक सैम को अकेला नहीं छोड़ना चाहता और उसके साथ चलने लगता है। पहले तो सैम उसे भागने की कोशिश करती है, पर एरिक का मासूम और दार से भरा चेहरा देख कर वो यू से अपने साथ आने देती है। वो अगले दिन दोनों हार्लेम पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस वो पिज्जा प्लेस पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। सैम भट्ट ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। तभी एरिक को एक आइडिया आता है। वो पास के ही एक दूसरे बार स्लैश क्लब में जाती है जहां सैम के लेट फादर पहले पियानो बजाया करते थे। एरिक कहीं से एक दूसरी जगह का पिज्जा ढूंढ कर लेता है और सैम के लिए एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता है, ठीक वैसे ही जैसे मूवी के स्टार्ट में पपेट शो में हुआ था। सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पल उनके लिए इस तबाही के बीच एक छोटा सा सुकून था।
पर ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। मॉन्स्टर्स पास ही होते हैं और उनकी मौतें का खतरा मंडरा रहा होता है। अब सैम को पता होता है कि एरिक को बचाना होगा, क्योंकि इवैक्यूएशन बोट्स अभी भी पोर्ट से लोगों को निकाल रही हैं। सैम एक बड़ा फैसला लेती है। वो एरिक को फ्रोडो बाय बिली सौंप देती है और यूज पोर्ट की तरफ भागने को कहती है। जब एरिक और फ्रोडो बोट की तरफ भागते हैं, तभी रास्ते में मॉन्स्टर्स इनका पीछा करने लगते हैं। एरिक को बचाने के लिए सैम डोर खड़ी होकर एक गाड़ी का कांच तोड़ देती है और जोर से आवाज करती है। सारे मॉन्स्टर सैम की आवाज सुनकर उसकी तरफ भागते हैं और एरिक को मौका मिल जाता है पानी में कूदकर रेस्क्यू बोट तक पहुंचने का। एरिक और फ्रोडो बोट पर सेफ पहुंच जाते हैं। बोट पर एरिक को सैम के कोट की पॉकेट में एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था, टेक केयर ऑफ फ्रेडो एंड थैंक यू। अब कहानी के आखिरी सीन में सैम न्यूयॉर्क की खाली और शांत सड़क पर अकेली चल रही होती है। वो अपने आईपॉड पर अपना फेवरेट म्यूजिक चलाती है, अपने ईयरफोन निकलकर स्पीकर कनेक्ट करती है और एक लंबी सांस लेती है। वो म्यूजिक की आवाज फुल कर देती है और पीछे से एक खतरनाक मॉन्स्टर उसकी तरफ झपटता है और यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और मूवी खत्म होती है। सैम ने अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी और एंडिंग में बिना किसी डर के इस दुनिया को अलविदा कहा। तो दोस्तों, ये थी अ क्वाइट प्लेस डे 1 की पूरी कहानी। आपको सैम और एरिक की ये इमोशनल स्टोरी कैसा लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली